साया, पुरानी हवेली का रहस्य। अभिषेक को पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते वो एक शाम भानगढ़ के पास स्थित एक गुमनाम गांव पहुंच गया। वहां एक पुरानी 2 मंजिला हवेली थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे, वहां जो भी सूरज ढलने के बाद गया, कभी वापस नहीं आया। अभिषेक इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने कैमरे को संभाला और हवेली के मुख्य दरवाजे को धकेलकर अंदर चला गया। रात के 9 बजे। अजीब आवाजें। हवेली के अंदर अजीब सी सड़न और धूल की महक थी। अभिषेक ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें लेने लगा। सीढ़ियों से चढ़कर वो पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा शीशा लगा था, जो सालों की धूल की वजह से धुंधला हो चुका था। अभिषेक ने जैसे ही उस शीशे के सामने खड़े होकर खुद की फोटो ली, कैमरे की स्क्रीन देखते ही उसके पैर कांप गए। तस्वीर में अभिषेक अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक सफेद लिबास में औरत खड़ी थी, जिसके बाल आगे की तरफ लटके हुए थे और उसका चेहरा गायब था। अभिषेक ने डरकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शायद ये कैमरे का कोई लेंस फ्लेयर या मेरा वहम है। रात की 11:30 बजे। बंद दरवाजा। हवेली से बाहर निकलने के लिए अभिषेक नीचे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, वो सन्न रह गया। लकड़ी का वो भारी दरवाजा जो खुला हुआ था, अब अंदर से पूरी तरह लॉक था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सरसराहट गुजरी। हवा का तापमान अचानक बिल्कुल गिर गया, मानो वो किसी बर्फ के कमरे में खड़ा हो। तभी हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। इतनी जल्दी क्या है, मेहमान? वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत भारी, गूंजती हुई और डरावनी थी। रात का 1 बजे। खौफनाक हकीकत। अभिषेक का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही छाती में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो भागकर एक कमरे में छिप गया और टेबल के नीचे बैठ गया। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसी कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। छम छम छम। पायल की वो आवाज धीरे धीरे उसकी टेबल की तरफ बढ़ रही थी। आवाज ठीक टेबल के पास आकर रुक गई। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली। टेबल के नीचे फर्श पर उल्टे पैर खड़े थे। उसका दम घुटने लगा। उसने ऊपर की तरफ देखा। टेबल के ऊपर से वही बिना चेहरे वाली औरत नीचे झुककर सीधे अभिषेक की आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था, जिसमें से खून टपक रहा था। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे। उन्हें हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर जाने पर उन्हें अभिषेक का कैमरा जमीन पर टूटा हुआ मिला। अभिषेक वहां नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उस टूटे हुए कैमरे की मेमोरी कार्ड को निकालकर आखिरी तस्वीर अभिषेक की एक सेल्फी थी, जिसमें वो डर से चीख रहा था और उसके गले पर काले रंग के सड़े हुए हाथ लिपटे हुए थे, और बैकग्राउंड में दीवार पर खून से लिखा था, अब ये भी यहीं रहेगा।